तो आज हम एमकॉम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर सब्जेक्ट्स के अंडर यूनिट 1 पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि बीकॉम वाले स्टूडेंट भी इस कॉन्सेप्ट को रेफ़र कर सकते हैं। इट्स अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पर पहले बात करी जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, और सिमिलरली आप इसको नॉर्मली रीड करके भी समझ सकते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है। बस मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करना चाहती हूँ कि टू द पॉइंट आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इतनी मोटी बुक है तो आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा। जो भी पार्ट टाइम जॉब वगैरह कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए स्पेसिफिकली नोट्स हैं, बाकी मैं आपको प्रॉपर से समझा दूँगी। आई होप आपको समझ आ जाए। सो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मली जो एमकॉम जिन्होंने की है, अभी जो कर रहे हैं, बीकॉम वाले स्टूडेंट्स रह चुके होंगे तो उनको ये कॉन्सेप्ट पता होगा ऑलरेडी, फिर भी आई विल एक्सप्लेन। So organization is a group of people working together to achieve the specified goals. ऑर्गेनाइजेशन बनती कैसे है? ग्रुप ऑफ पीपल से जो एक साथ काम करते हैं एक पर्टिकुलर गोल के टूवर्ड्स। सो यहाँ पर पर्पज़ क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि वो सर्व कर सके व्हेन दे आर वेल मैनेज्ड। सो पर्पज़ आपको पता लग गया होगा कि क्यों बनती है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। और बेसिकली इसमें मैनेजमेंट का रोल तो होता है, जैसे कि आपको पता ही है। और मैनेजमेंट का मतलब तो पता ही होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ मेंबर्स इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बनता ही कैसे है? कुछ लोग आपस में आके एसोसिएट करते हैं और उससे रिलेटेड एक्शंस लेते हैं ताकि अच्छे से हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर सके। अब इसके लेवल पढ़ेंगे। अब लोग आ तो गए हैं तो उन लोगों में भी डिवीजन होगा कि कौन क्या करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम मैनेजमेंट से स्टार्टिंग कर रहे हैं, और मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो ग्रुप ऑफ पीपल तो आएंगे ही आएंगे जो कि मैनेज करेंगे इन सारी चीज़ों को, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सके। तो यहाँ टॉप मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल, ये सबको पता ही होगा, लेकिन इसके कुछ कीवर्ड्स मैंने लिख दिए हैं जिससे कि आपको याद आ जाए कि ओवरऑल इसका क्या है। टॉप मैनेजमेंट में हम बेसिकली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की बात करते हैं। और सिंपली आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी अगर कोई वैसे टाइप के क्वेश्चन आ गए, नॉर्मल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछता है वैसे तो इग्नू वाले, बट फिर भी कभी केस स्टडीज टाइप आ गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर में बहुत सारे डिपेंड हो जाता है फंक्शन वाइज क्या क्या स्पेसिफाइड उनका क्या है। तो इन सब के नेम यूज़ करके वो कुछ भी पूछ सकते हैं, एक आप क्राइटेरिया सेट करके दे देंगे और फिर उनके फीचर्स पूछने लग जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं। बेसिकली जो टॉप लेवल होते हैं वो इन्हांसिंग करते हैं, मतलब इंक्रीज़ करते हैं शेयर होल्डर्स की वैल्यू को, विजन और मिशन रेडी करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, अपहोल्डिंग ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, टेकिंग पॉलिसी डिसीजन, मेंटेनिंग प्रोग्रेस, प्रॉफिट, गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली वी कैन से दैट, एंड कीपिंग फाइनेंशियली साउंड। अब मैनेजमेंट का फ़ायदा है क्या? अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इकोनॉमिकली साउंड ना करे और फाइनेंशियली एज वेल। सिमिलरली मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो कि जो भी प्लान्स बनाए टॉप लेवल मैनेजमेंट ने वो उसको फॉलो करेंगे एक्टिविटीज़ के थ्रू। और बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट करते हैं क्या? कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन क्रिएट करते हैं अमंग एम्प्लॉयज़, पीपल्स, वी कैन से दैट, और जो अथॉरिटीज़ होती हैं। इंश्योर मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। लोअर लेवल की बात करें, जो सुपरवाइजरी लेवल होते हैं, ऑपरेशनल लेवल पर वर्क करते हैं, वो मोर कंसर्न होते हैं विद डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एक्टिविटीज़। बेसिकली जो प्लान बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अल्टीमेटली जो सुपरवाइजरी लेवल होते हैं वो देखते हैं कि प्रॉपरली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटीज़ पे इनका नज़र रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। ये मैंने प्रॉपरली आपको एक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं आपको शो कर दे रही हूँ, आप बस इसको पढ़ के याद कर लेना अगर आपको एक साथ सारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट याद नहीं हो रहे हैं तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में डिवीजन ऑफ वर्क। मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करा है, कीवर्ड्स लिख दिए हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अंदर क्या है, जो कि मैनेजमेंट के अंडर आता है। डिवीजन ऑफ वर्क बेसिकली स्पेशलाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग है, जिस चीज़ में स्पेसिफाई होगा उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क देंगे। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता ही है। डिसिप्लिन होना चाहिए ऑलमोस्ट। यूनिटी ऑफ कमांड, सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट बेसिकली उनका रिलेशन शो करता है, और कोई एक ही ऊपर से कमांड करेगा, ताकि जैसे कि मैं हूँ, मेरे को दो और जने कमांड करेंगे तो मैं कभी ए की बात मानूंगी कभी बी की, खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगी, जिससे डिले भी होगा और कन्फ्यूजन भी होगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो वन हेड वन प्लान, ये सिमिलरली उसकी तरह ही है, जो कमांडर है, वन कमांड वाला है, वही डायरेक्शन देगा। सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का गोल सबसे पहले आता है, हमारे गोल से पहले हमारे पर्सनल गोल कुछ होते हैं, बट हम
उसको छोड़ के निगलेक्ट तो नहीं करेंगे, बट हमारे लिए प्रायोरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके बाद हमारी। उसके बेसिस पे रेम्यूनरेशन की बात करते हैं। देन सेंट्रलाइजेशन की बात करें और डिसेंट्रलाइजेशन, हम देख सकते हैं यहाँ जो एक पर्सन है इन सबका डेटा इनके पास होगा, कनेक्ट करेगा, इनको ऑर्डर दे सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन में हम खुद के मालिक खुद होते हैं और अपने काम को खुद करते हैं, हमें किसी और की अथॉरिटी या मतलब उसकी नहीं होती परमिशन की, हम खुद उस पर एक्शन ले सकते हैं। स्केलर चेन में बेसिकली टाइम को बचाने के लिए और कोई करेक्शन लेने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ए बी से बात कर सकता है, ए सी से ही बात कर सकता है, लेकिन बी सी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। इसलिए स्केलर चेन का हमने प्रिंसिपल पढ़ा है, जो कि डायरेक्ट बी को सी से कनेक्ट करेगा और टाइम सेव करेगा डेटा प्रोवाइड करने में। ऑर्डर की बात करें, पीपल और मटेरियल दोनों राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे मिलना चाहिए। बेसिकली टाइम सेविंग हम मटेरियल से ले सकते हैं, अगर आपके डेस्कटॉप पे सारी चीज़ अवेलेबल होंगी तो आपको उठाने पड़ेगा, और टाइम सेविंग होगा, प्रॉपरली अपना वर्क स्मूथली कर सकते हो। अगर इधर उधर रख दिया तो आपको उसी में ही आपकी आधी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी और एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। इक्विटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ होना चाहिए, इनिशिएटिव ले अपने आप से, एस्पेडी कॉप सब मैंने बताया, आपको टीम स्पिरिट आ जाती है हम किसके एम्प्लॉयज़ के अमंग, ताकि ऑर्गेनाइजेशन पे प्रॉपर इफेक्ट पड़े, और हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, शांति से सारा काम हो और अल्टीमेटली यू कैन अचीव योर गोल। फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स की बात करें, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच।